अदानी ग्रुप ऐसा कौन सा धंधा कर रहे हैं कि उनकी दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की होती जा रही है। जब एक तरफ कोरोना के टाइम में हर आदमी की या तो नौकरी जा रही है या उसकी सैलरी कम हो रही है, तो अदानी साहब का व्यापार इतना ज्यादा कैसे चल रहा है? अदानी की इतनी तरक्की एक नॉर्मल न्यूज है या कोई कॉज ऑफ कंसर्न या प्राइड की बात है? अदानी की इतनी ज्यादा तरक्की करना उनकी अपनी मेहनत से हो रहा है या इसके पीछे कोई और वजह भी है, कोई और सीक्रेट भी है? दोस्तों, अभी आपने पढ़ा होगा कि गौतम अदानी साहब की संपत्ति में अपूर्व उछाल आया है। अब वो वर्ल्ड में रैंकिंग में नंबर 3 पे पहुंच गए हैं। अब वो एलन मस्क और जेफ बेजोस के बाद नंबर 3 पे आ गए हैं। लोगों की रैंकिंग में ऊपर नीचे जाना तो बहुत ही आम बात है, लेकिन बात यह है कि गौतम अदानी जो कि 5-6 सालों पहले तक इंडिया के टॉप 5 की रैंक में भी नहीं थे, उनका नंबर 7वां था, आज वो इंडिया में भी टॉप पे हो गए और वर्ल्ड वाइड नंबर 3 की रैंकिंग पे आ गए। और सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि पिछले साल इनकी संपत्ति 57 अरब डॉलर हुआ करती थी और अब ये 137 अरब डॉलर तक पहुंच गई है। वो भी उस ड्यूरेशन में जब कोरोना में इकोनॉमी बहुत खराब हाल में थी, लोगों के नौकरी जा रही थी, लोगों के पास कोई इनकम नहीं थी। तो ऐसा क्या था जो इनके व्यापार इतना ज्यादा फल फूल रहा था? कुछ लोगों को ये कहना है कि गौतम अदानी वही व्यापार कर रहे थे या वो गवर्नमेंट की पॉलिसी से बहुत ज्यादा अलाइन थे। मतलब गवर्नमेंट का जो प्रोजेक्ट आ रहा था वो उसी में अपना व्यापार करना शुरू कर दे रहे थे। मसलन जैसे अरबियन ओशियन में गुजरात सिचुएटेड है, उसका व्यापार वेस्ट एशिया से बहुत ज्यादा होता है। तो वहां पे जब मुद्रा पोर्ट डेवलप हो रहा था, उसके बाद उसका ट्रेड बढ़ता जा रहा था, तो वो उन्होंने एक्वायर कर लिया, उसमें काफी ज्यादा शेयर ले लिया। उसके अलावा लॉजिस्टिक वगैरह के उसमें भी कूद गए, ताकि जो भी चीज एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रही है वो पोर्ट से लेके रेलवे ट्रैक, उसके बाद बस स्टेशन तक और फिर फर्दर डिलीवरी मार्केट तक को पहुंचा सके। उसके बाद वहां पे जब हर घर बिजली योजना आई गुजरात में, तो वहां के पावर प्लांट के ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ गई, बिजली प्रोडक्शन की मांग बढ़ती गई और जगह पे डिमांड बढ़ती गई। तो उन्होंने एक तरीके से पूरा पावर सप्लाई की जिम्मेदारी भी ले लिया, कोल की सप्लाई की जिम्मेदारी भी उनके हैंड ओवर आ गई। उसके अलावा जब वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बूम पे चल रहा था, लोगों को घर प्रोवाइड कराने की जिम्मेदारी थी, माल, कंस्ट्रक्शन, रोडवेज, हाउसिंग, तो वो उस चीज में भी आ गए। उन्होंने सीमेंट का व्यापार भी करना शुरू कर दिया। तो एक तरीके से जो भी चीज गवर्नमेंट की स्कीम आ रही थी वो सब व्यापार वही कर रहे थे, तो सबसे ज्यादा फायदा उन्हीं को हो रहा था, लोगों का ऐसा कहना है। कुछ और रीजन भी बताया जाता है, कुछ इनोवेटिव पॉलिसी जो गवर्नमेंट की रही उसमें भी इनका काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है। जैसे कि गुजरात गवर्नमेंट की पॉलिसी रही रूफटॉप सोलर पैनल की, तो अदानी साहब उसमें भी आ गए। उसके बाद जब वहां पे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की बात हुई, तो अदानी साहब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल और हाइब्रिड व्हीकल में भी वो कूद पड़े और उसकी भी सप्लाई करने लगे, मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दिया। कुछ लोगों का क्वेश्चन ऐसा है कि क्या ये केवल एंटीसिपेशन की वजह से अदानी साहब वही काम कर रहे थे जो गवर्नमेंट पॉलिसी लाने वाली थी, या गवर्नमेंट जो पॉलिसी ले आती थी वो उसी में कूद पड़ते थे, या कुछ उनकी पहले से साठगांठ हुआ करती थी? क्योंकि ऐसा भी अक्सर आया है कि प्रेजेंट रेजिम का अदानी साहब से काफी नजदीकियां दिखाई दे रही हैं। बहुत सारे फोटोग्राफ, मीटिंग, उसके अलावा बहुत सारी पॉलिसी भी ऐसी होती है। जैसे कुछ दिनों पहले ये आया था कि स्टेट गवर्नमेंट को जब अपने पावर प्रोडक्शन करना है तो उसकी पार्टिकुलर परसेंटेज जो कोल खरीदना है वो इनकी ही कंपनी से खरीदना है। उसके अलावा बताते हैं कि बहुत सारे रिसेंट टाइम में जो एक्विजिशन हो रही है एसेट का, वो भी एक रीजन है उनकी संपत्ति बढ़ाने का। लोग बताते हैं कि जब एक्विजिशन हो रहा है तो बहुत फेयर नहीं हो रहा है, किसी ऐसी कोई कंडीशन रख दी जाती है कि उसका फायदा इनको हो। उसके अलावा जिसकी वो प्रॉपर्टी होती है वो बेचने नहीं चाहता है, या जो दूसरा पोटेंशियल खरीदार हो सकता है उसके ऊपर ईडी, सीबीआई या गवर्नमेंट एजेंसी की रेड हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली पीछे हो जाता है। तो लोगों को लगता है कि गवर्नमेंट अनड्यू एडवांटेज इनको पहुंचाने की कोशिश कर रही है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लोग ये रेज करते हैं कि रिसेंट टाइम में जो सबसे बड़ी कंपनी, टेक कंपनी हो या इंडिविजुअल्स हो, वो कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ इनोवेट करा है या वो टेक कंपनी में इन्वॉल्व है। जैसे कि अभी इलान मस्क हो गया, जेफ बेजोस हो गया, माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स हो गए, मतलब जैसे एप्पल कंपनी हो गई, अमेज़न, इस तरह की जो इनोवेटिव कंपनी है, टेक कंपनी है, वही टॉप कर रही हैं। अदानी साहब ने ऐसा कोई इनोवेट तो करा नहीं है, न कोई आउट ऑफ बॉक्स ऐसा कोई प्रोडक्शन कंस्ट्रक्शन कर दिया हो जो इसकी बहुत वाहवाही हो रही हो, या बहुत तेजी से कोई काम शुरू कर दिया हो, ऐसा भी नहीं है। तो उसके बाद इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? लोगों को क्वेश्चन मार्क एक ये भी होता है। तो लोग ये भी कहते हैं कि अनड्यू एडवांटेज उनको दिया जा रहा है, या उसके अलावा जो एसेट एक्विजिशन है वो उनकी संपत्ति बढ़ाने के पीछे बहुत बड़ा रीजन है। एक आर्गुमेंट कुछ लोगों का ये भी है कि हर चीज में इनकी मोनोपोली होती जा रही है, शायद ये भी रीजन है इनके आगे बढ़ने का। जैसे कोल वाला हमने अभी एग्जांपल देखा है, इसके अलावा जो भी एयरपोर्ट दिया जा रहा है या पोर्ट दिया जा रहा है, सब कुछ इन्हीं को दिया जा रहा है। तो इनकी मोनोपोली हो गई, तो उसकी वजह से ये चार्जेस भी बढ़ाते जा रहे हैं।
जैसे कुछ दिनों पहले एयरपोर्ट की न्यूज आई थी, जो पार्किंग के चार्जेस हुआ करते थे, अब अदानी साहब के लेने के बाद बहुत ही ज्यादा बढ़ा दिए गए, 5 गुना 6 गुना। एक रीजन लोग बताते हैं कि अभी रिसेंट टाइम में इंटरनेशनल कैपिटल का बहुत बड़ा जबरदस्त अलायंस हो गया है। सपोज करिए कि आपने यहाँ पे बहुत बड़े आदमी हैं, तो आप किसी फॉरेन कंट्री में भी अपना व्यापार कर सकते हैं, वहां की गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करेगी। मतलब क्रोनी कैपिटलिज्म केवल इंडिया में नहीं होगा, फॉरेन कंट्री को भी इन्फ्लुएंस करा जाएगा। जैसे कुछ दिन पहले खबर ये भी आई थी कि श्रीलंका के ऑफिशियल ने स्टेटमेंट दिया था कि वहां के गवर्नमेंट पे ये प्रेशर डाला जा रहा है कि वो अपना पावर मैन्युफैक्चरिंग का जो ठेका है वो अदानी साहब की कंपनी को दिया जाए। उसके अलावा हमने ये भी देखा था कि जब ऑस्ट्रेलिया में कोल माइनिंग के लिए अदानी साहब बिडिंग कर रहे थे, वहां पे प्रोटेस्ट हो रहा था, लेकिन यहाँ के एसबीआई को प्रेशर डाला जा रहा था कि उनको लोन दे दिया जाए। अच्छा, अदानी साहब इतनी तरक्की कर रहे हैं तो ये तो हम लोगों के लिए बहुत गौरव की प्राइड की बात होनी चाहिए कि इंडिया का एक इंसान जो पहले कभी नहीं अब नंबर 3 पे पहुंच गया है, उनके होम स्टेट में, होम रीजन में बहुत ही गौरव का, सेलिब्रेशन का माहौल होना चाहिए। बात तो ये सही भी है अपनी हद तक, लेकिन सपोज करिए अगर एक फैमिली में सब पूरी फैमिली तरक्की कर रही है तो बड़ी अच्छी बात होती है, लेकिन अगर घर का केवल एक ही बंदा तरक्की कर रहा हो तो बाकी लोगों में टेंशन बढ़ जाती है। लगता है कि कुछ अनड्यू एडवांटेज है तो वो ले रहा है या वो घपले कर रहा है। यही सिचुएशन यहाँ पे भी है। कोरोना के बाद बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं कि इंडिया में 99% लोगों की आमदनी में कुछ ना कुछ कमी आ गई है, बहुत सारे लोगों की नौकरी चली गई है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक साइड में इतना रिडक्शन हो रहा है उनकी इनकम रिसोर्सेज में, दूसरी साइड में एक इंसान की इतनी जबरदस्त तरक्की हो रही है, आउट ऑफ टर्न हो रही है, वो भी एक साल में तो इतनी ज्यादा हो जा रही है। इससे ये डर ये है कि इंडिया में सोशल प्रॉब्लम बढ़ सकती है। लोगों का एक तरफ लोग, अभी कल परसों एनसीआरपी का डेटा भी आया है कि बहुत सारे अब छोटे शहर के रहने वाले लोग भी और यंगस्टर लोग भी सुसाइड कर रहे हैं। तो इसका मतलब टेंशन बढ़ने के इम्कान है, इससे पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी भी आ सकती है। दूसरा इसका इम्पैक्ट ये हो सकता है कि जब इनइक्वालिटी बढ़ती है तो मार्केट में डिमांड कम हो जाती है, क्योंकि जो बहुत बड़े लोग हैं ना वो ज्यादा खरीदारी नहीं करते हैं, वो अपने पैसे को रखे रहते हैं, वो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। मार्केट में डिमांड वो क्रिएट करने की जिम्मेदारी मिडिल क्लास और लोअर क्लास की ही होती है। तो जब डिमांड नहीं रहेगी तो यहाँ पे ग्रोथ ही नहीं बचेगी, कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं होगा, फिर वही होगा कि हालात में ठल्ला बैठा रहेगा, डेमोग्राफिक डिविडेंड का यूटिलाइजेशन भी नहीं हो पाएगा। इसकी वजह से दूसरी चीज ये होती है कि जो नॉर्मल बिजनेसमैन होते हैं, ऑनेस्ट बिजनेसमैन होते हैं, जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं पर उनको लगता है कि हमने इन्वेस्ट कर दिया, कंपनी बना दिया, कल को हमारे ऊपर इनडायरेक्टली या डायरेक्टली प्रेशर आ गया कि आप अपनी कंपनी को बेच दो इनके हाथ में, तो फिर क्या होगा। तीसरा चीज ये होती है कि अगर किसी बिजनेसमैन को बिजनेस क्लाइमेट ऐसा बन जाए कि लोगों को ये लगे कि अगर हमको आगे बढ़ना है तो गवर्नमेंट के साथ ही अलाइन रह के रहना पड़ेगा, यानी गवर्नमेंट के साथ इंडल्ज हो, उसको पॉलिटिकल फंडिंग दो तो हमको कुछ ना कुछ मुनाफा होता रहेगा। तो जो दूसरे लोग इन्वेस्टमेंट करने वाले वो भी नहीं करते हैं, वो भी कुछ ऐसा शॉर्टकट ही ढूंढ लेते हैं। इससे बिजनेस क्लाइमेट में बहुत नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में लोग पीछे होते जाते हैं। शायद यही वजह थी रिसेंट में भी रिपोर्ट आई थी कि इंडिया के बहुत सारे जो रिच इंडिविजुअल्स हैं वो देश छोड़ के भाग रहे हैं।